नमस्कार दोस्तों, ये दिल्ली की सुबह है। ये उन आंदोलनकारी किसानों के 53वें दिन की सुबह है जो अपनी मांगों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर की सुबह है, ये टिकरी बॉर्डर की सुबह है, ये सिंघू बॉर्डर की सुबह है, ये दिल्ली के आसपास आंदोलनरत किसानों की ऐसी सुबह है जिसमें सर्द हवा चल रही है, जबरदस्त ठंड है और चारों तरफ कोहरा है। विजिबिलिटी ऐसी कि 25-50 मीटर दूर तक भी ठीक से कुछ दिख नहीं रहा। तस्वीरें आप चारों तरफ मेरे देख रहे हैं और मैं ऐसी सुबह जानबूझकर गाजीपुर बॉर्डर आया हूं जहां किसान करीब 3 किलोमीटर तक हाईवे के दोनों तरफ धरना दे रहे हैं, टेंट में हैं, तंबू में हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में हैं और चूंकि सुबह हुई है इसलिए कुछ हलचल भी हो रही है। जहां मैं हूं ये पीछे स्टेज है, इस स्टेज पर 24 घंटे किसानों का रिले हंगर स्ट्राइक चलता है। कुछ किसान स्टेज पर बैठे हैं जो भूख हड़ताल पर हैं सिलसिलेवार ढंग से, कुछ किसान सामने हैं, कुछ युवा आसपास सुबह के इंतजाम में जुटे हैं, कुछ 4-5 लोग यहाँ अलाव के पास बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन के 53 दिन हो गए। कल सरकार से 10वें दौर की बातचीत थी, बातचीत बेनतीजा रही और इसकी आशंका पहले से थी, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन अगली बातचीत की तारीख मुकर्रर है 19 और 19 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है 4 सदस्यों की, जिसमें एक समिति के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, उसकी पहली बैठक भी 19 तारीख को है। किसानों को सरकार से संवाद में कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं। और ये देखिए स्टेज है, मैं जानबूझकर सुबह की ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि आंदोलनकारी किसान तमाम सुविधाओं के बीच वहाँ बैठे हैं, जिन लोगों को लगता है बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता कई ऐसे बयान देते हैं कि वहाँ किसान तंबू कनात में बैठे हैं, उनके लिए सुविधाएं हैं, बाहर से फंड आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन जरा ऐसी सुबह, ऐसी ठंड भरी रात में जहाँ कुछ दिखता भी नहीं है, ऐसी कपकपाती सर्द हवा वाली ठंड में एक रात टेंट, तंबू और ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो गुजार कर देखेगा उसे पता चलेगा कि किसानों की सुबह और किसानों की रात कैसी होती है। लेकिन हाँ, तमाम मुश्किलों पर इनके हौसले भारी हैं, शायद इसलिए लगातार आंदोलनरत हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जहां किसान रहते हैं। पीछे जरा स्टेज पर एक बार चलते हैं, स्टेज की तरफ। ये लोग जो बैठे हैं ये भूख हड़ताल वाले हैं, तो ये आज आए हैं। ये स्टेज पर दिख रहे हैं लगभग 12-13 लोग हैं, ये 11 लोग हैं। 11 लोग रोज बैठते हैं, तो 11 लोग रोज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठते हैं और ये एक सिलसिला है। कितने दिन से चल रहा है? लगभग आज 52 दिन हो। भूख हड़ताल का शायद 52 दिन नहीं हुआ, वो तो मेरे ख्याल 15 दिन हो गए। हाँ, अच्छा जो भी है, भूख हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? भूख हड़ताल का तो कम है, भूख हड़ताल जो भी है। तो ये रोज ऐसे इसमें लोग आते हैं और उसका चयन करते हैं कि आज कौन भूख हड़ताल बैठेंगे और सुबह से शाम तक भूख हड़ताल पर बैठते हैं, या 24 घंटे? 24 घंटे की भूख हड़ताल रहती है, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, और लगातार 3-4 दिन की एडवांस पे रजिस्ट्रेशन रहता है कि हम बैठेंगे करके। अच्छा, तो 24 घंटे भूख हड़ताल करते हैं और अपना नाम लिखवाते हैं कि अब हम भूख हड़ताल करने के लिए अपना नाम दे रहे हैं, ऐसे होता है? बिल्कुल, और लाइन लगी रहती है, 4-4 दिन की अभी भी वेटिंग है। अच्छा, 4-4 दिन की वेटिंग है भूख हड़ताल पर बैठने वालों जी। तो ये आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हैं? हम खटीमा से। खटीमा से। हाँ। और आप कहाँ से आए? खटीमा। और आप कहाँ से आए? नानकमता से। नानकमता, उत्तराखंड। और आप कहाँ से आए? यूपी से। कहाँ? पलिया तहसील। और आप? नेपाल बॉर्डर पलिया। अच्छा, आप? यूपी जौनपुर। आप? जौनपुर। आप? जौनपुर से आप? जौनपुर। आप? पीलीभीत। आप? पीलीभीत। तो पीलीभीत, खटीमा, जौनपुर, उत्तराखंड और यूपी के दरअसल किसान हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे जो ये बार बार कहते हैं सिर्फ पंजाबियों का और सरदारों का और सिखों का आंदोलन है, तो यहाँ आप नुमाइंदगी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आधे आधे हैं।
तो इसमें आधे सिख है आधे सिख नहीं है, गैर सिख है। इसको भी देखने समझने की बात है। और ठंड की सुबह में इन्होंने तय किया भूख हड़ताल करेंगे। अब सरकार जो रास्ता है सरकार का, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, माफ़ करने, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। सरकार से कल की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला और किसी नतीजे की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। जहां सरकार टिकी है वहीं सरकार टिकी है, जहां किसान नेता टिके हैं वो वहीं टिके हैं। तो अब तो ये 53 दिन हो गया। तो ठीक है, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, कल कोई और भूख हड़ताल करेगा, लेकिन उम्मीद दिखती है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे जब काश्तकार सारे लोग लगे हुए हैं तो क्यों नहीं उम्मीद लगेगी। हम हिला के रख देंगे सरकार को। कैसे? लेकिन सरकार हिल नहीं रही है। सरकार ने अब तो सुप्रीम कोर्ट तक चाहे 1 साल लग जाए हमें धरने में, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बात आती है, आप कहाँ से आए हैं? बलिया से, यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं। तो अब 53 दिन हो चुके, अभी तक कोई उम्मीद सरकार के झुकने की नहीं दिख रही है। सरकार संशोधन पर जितना तैयार थी हो गई, उससे आगे बात पिछले 5 मीटिंग में कोई बात बढ़ी नहीं है। तो ठीक है, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अंतहीन सिलसिला जैसी स्थिति हो गई। जी, हम लोग तो बैठे रहेंगे, मरना जीना यहीं है जब तक चलेगा, माने ना माने। बल्कि कोर्ट में तो जाने कोई मतलब, कोर्ट में तो कोई मतलब ही नहीं इसमें था। कानून उन्होंने बनाया कि कोर्ट की पूछा था कोर्ट से कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, कोर्ट उन्होंने बनाया, तो कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? कानून रद्द करवा के ही जाएंगे हम लोग, वैसे नहीं जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हो जाए। आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, माइक लीजिए, बोलिए आप। बोलिए। हमने अंग्रेजों के खिलाफ सैकड़ों बरस लड़ाई लड़ी है, तो सैकड़ों बरस बीत जाएगा, लेकिन किसान यहाँ से हटेगा नहीं जब तक अपनी मांग पूरी नहीं कर लेगा। और ये तीनों कानून और बिजली का बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये किसान यहाँ से धरने से जाएगा नहीं। हम चाहे घर पर मरें चाहे हम यहाँ पर मरें, तो हमको शहीद होना है। अगर शहीद हमको होना है तो हमको सरकार को झुकाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कॉमरेड जब तक 3 कानून काले वापस नहीं लेंगे तब तक धरना पर यहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। आप अपनी बात कहिए और माइक दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सरकार के ही जो कमेटी में रखे गए वो सरकार के ही लोग थे, इसलिए उन कानूनों को हम नहीं मानते। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम इसी तरह सड़कों पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि हम धरती के लाल हैं। धरती की रक्षा करने के लिए हम शहीद होने को तैयार हैं। तो ये आपने सुना, माइक मुझे उन्हें देना पड़ा चूँकि दूर बैठे थे। और यही मैं बार बार अपने वीडियो में आपको बताता और दिखाता हूँ कि भले 53 दिन हो गए, भले ऐसी ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है, और अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा हो रहा होगा, एकदम कंपकपी वाली ठंड है। विजिबिलिटी मैं बता ही चुका। और इस ठंड में करीब अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, इस ठंड में किसानों ने भूख हड़ताल का सिलसिला, जो हर रोज़ एक ग्रुप आता है 24 घंटे बैठता है, फिर दूसरा ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप आज बैठ चुका, आपने सुना। अब आप चलते हैं जरा जिधर किसानों के टेंट हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि अब आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से कई तरह की अनिश्चितताएं दिखती है। अनिश्चितता इस संदर्भ में कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, कमेटी बना दी, कमेटी के एक सदस्य बाहर हो गए, अब एक हो सकता है उसमें कोई और सदस्य नामित हो। जो कमेटी के 3 सदस्य हैं उनकी निष्पक्षता पूरी तरह संदिग्ध है, क्योंकि वो तीनों सदस्य कृषि कानूनों के ज़बरदस्त पक्षधर हैं, घनघोर समर्थक हैं। उनके बारे में मैं अपने वीडियो में बता चुका। उसके बाद 19 तारीख को अब दोनों बैठक है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी और किसान और सरकार की भी। सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत में कोई ऐसी बात एक कदम आगे नहीं बढ़ी है जिससे कोई उम्मीद दिखे। अब सुबह का वक्त है, इसलिए देखिए लंगर की तैयारियां भी शुरू हो गई है, और बहुत सारे लोग जो घरों में अभी बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे होंगे, लेकिन चूंकि इनकी दिनचर्या ऐसे शुरू होती है, ठंड हो बारिश हो। मैंने बारिश में भी आपको वीडियो दिखाया था कि बारिश की सुबह में भी जब पानी की धार टेंटों में दाखिल हो रही थी तब भी किसान ऐसे सुबह की तैयारी में थे। सुबह की शुरुआत ऐसी ही थी, हालांकि बारिश से बचने की कोशिश करते हुए भी कैसे लंगर चले, कैसे लोगों के खाने पीने का इंतजाम हो, उसकी तैयारियों में जुटे थे। अब ये सुबह का वक्त है,
चाय यहाँ लंगर की तरफ से, ये देखिए लंगर छक के जाओ, ये चाय और चना। और ये बताइए इतनी ठंड है और इतनी ठंड में भी आप सुबह सुबह सेवा कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, क्यों ऐसा, क्या लगता है क्यों ऐसा ऐसा हौसला कैसे आता है? भाजी इनसे ही पूछे नहीं, मैं आप ही से पूछूंगा, आप इधर बताओ। देखिए ये लंगर छक लो बोलते हुए इन्होंने, इसमें यहाँ चना मिलता है और चाय, लेकिन सुबह सुबह इतनी ठंड है। ठंड कहाँ है? उसकी कृपा है मालिक की। आप कितने बजे उठे हो? हम तो 5 बजे उठे। 5 बजे उठ गए और उसके बाद सेवा में जुटे हो आप? हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? हम मेरठ से आए जी। आप मेरठ से। आप कहाँ से आए हो? हम यूपी से। कहाँ से? जिला पीलीभीत। पीलीभीत से। तो ये ठंड लग रही है, 53 दिन हो गया, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आंदोलन का अब 53 दिन के बाद भी ये नहीं पता कि सरकार झुकेगी और आपकी मांग मानेगी। तो ये ठीक है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा का कोई अंजाम नहीं दिख रहा है अभी। दिखे या ना दिखे हम हटेंगे नहीं। अभी तो 53 दिन है, 53 महीने भी हो जाए तब भी नहीं जाएंगे। 53 महीने भी हो जाएंगे, नहीं हटेंगे। नहीं, तो ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे जी। हम झुकेंगे नहीं, हमारी मांग है, हक है हमारा। हक तो हर आदमी हक लेके ही तो जाएंगे। जिस मकसद से आए हैं, धरना दे रहे हैं 2 महीने से, तो वो हासिल करके तो जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? लेकिन अब कोई रास्ता, अब तो सरकार ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी 2 महीने सुनवाई करेगी। कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने 4 महीने का हमको इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हक लेके ही जाएंगे। हक के लिए आए ना। चलिए हक लेके जाएंगे। और सुबह की शुरुआत इस हौसले, ये मैं लेके आपका जा रहा था, इसमें किसी और को दीजिएगा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ये लीजिए, मैं चाय ले लेता हूँ, मैं आपकी चाय ले लेता हूँ, शुक्रिया। आप कितने बजे से चाय पिला रहे हो लोगों को? हम सुबह 5 बजे चालू कर देते हैं जी। लंगर की तैयारी? हाँ जी, और 7 बजे कंप्लीट है जी। कब तक पिलाएंगे? अच्छा, सुबह से चाय, और उसके बाद जो यहाँ लोग हैं कब तक करेंगे ये भी पूछ लीजिए। हाँ, सेवा कब तक करेंगे ये तो मुझे पता है, इसका हाँ क्या जी। जवाब देंगे ये? सेवा तब तक लंगर चलेगा, तब तक हमारी मांगे पूरी होंगी, सेवा करते रहेंगे जी। कहाँ से आए हो आप? हम मेरठ से आए हैं जी। मेरठ से आए हैं। चलिए अब ये सुबह यहाँ चाय के लिए सारे किसान जुटे हैं। अब पीछे चलते हैं जहाँ कुछ किसानों के टेंट हैं, और सुबह की चाय इन्होंने मुझे भी दे दी है। मैं भी चाय पीकर निकला नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मैं देखना चाहता था कि यहाँ तंबू कनात में और ट्रैक्टर की ट्रॉली में जो किसान है इस ठंड में, जहाँ फॉग में कुछ नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्त कोहरा में, और जब कोहरा में कुछ दिखता नहीं है, जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसका मतलब आप समझते हैं सब कुछ धुंधला है, सब कुछ धुंधला है, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। और वैसे ही आज की तारीख में अगर कहें तो आंदोलन का अंजाम भी धुंधला है, लेकिन इनके हौसले में कोई कमी नहीं है। ये सब अब किसान उठकर आ रहे हैं। इधर कुछ अलाव चल रहा है, अलाव जल गया है। सुबह में पानी यहाँ गर्म हो रहा है, शायद नहाने का इंतज़ाम कर रहे होंगे। आग से बचने का इंतज़ाम और ठंड से बचने का इंतज़ाम। कहाँ से आपने बताया? अभी मेरठ से? पूरनपुर से। हाँ जी, किसान को गलत छोड़ो बैठा। अरे किसान अपनी, हमारी कोई लड़ाई नहीं सरकार से, हम तो अपनी जायज़ मांग जो है, जो एक मौलिक अधिकार है हमारा, वो लेने आए हैं। अब जब सरकार तो आप लोग के लिए कह रही है कि ये कानून बहुत फ़ायदेमंद है, इससे बाजार खुलेगा, इससे प्राइवेट कंपनियां आएगी, महंगी फसल प्राइवेट कंपनियां आएंगी, ये कारपोरेटर के हाथ में चला जाएगा सरकार। गरीब किसान है हिंदुस्तान में, ये नहीं चलेगा। जब अमेरिका कनाडा में ये फेल हो चुका है, तो इसमें चल कहाँ पाएगा जी? चलिए, तो ये जो अपना कन्विक्शन है कानून को लेकर, और जिस तरह से इन्होंने समझा है, उसके हिसाब से इनकी अपनी आशंका है। सुबह सब जगह, आप जितनी जगह देख रहे हैं, चाय यहाँ पिलाने का इंतजाम है। और इधर ये टेंट, हमारे सहयोगी अभिषेक सुबह सुबह कैमरा पर साथ देने पहुँच गए। और देखिए, एक ये जगह है, अभी मैं देखता हूँ अगर ये मिलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कपड़े धोने की सेवा यहाँ की जाती है, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। है क्या ये टेंट में जो रहते हैं? और ये क्या है, अपनी तरफ से, मैं एक दिन पहले भी आया था, अपनी तरफ से ये सेवा करते हैं।
और जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कपड़े देते हैं, उसमें उनका नाम लिखा जाता है, क्या कपड़े दिए वो लिखा जाता है, और परिवार के साथ मिलकर ये लोग सेवा करते हैं। उधर वॉशिंग मशीन लगा हुआ है और वॉशिंग मशीन में धुलाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना? कहाँ है आपके परिवार, फादर कहाँ है? अब ये भी एक खास बात है कि इतनी ठंड में, जहाँ लाखों करोड़ों लोग जो उत्तर भारत में इस ठंड के असर को महसूस कर रहे होंगे, अपनी रजाइयों में होंगे, घर की चार दीवारी में होंगे, हीटर के पास होंगे, निकलने से पहले 100 बार सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ जो सेवादार है वो सुबह सुबह जग गया है। पीछे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की तैयारी है, रजिस्टर खुल गया है, इसमें इस रजिस्टर में लिखा जाएगा जो अपने कपड़े लेकर यहाँ आएंगे, जो किसान यहाँ रहते हैं, और उनके कपड़े। ये कौन धोता है? ये सब हम लोग धोते हैं, हमारी भाभी हैं, हमारे भाई लोग हैं। ये देखिए लेडी हैं, ये उठ गई हैं, पहले भी एक दिन मेरी बात हुई थी, तो आप यहाँ लिखा हुआ है कपड़े धोने की सेवा यहाँ की जाती है 8 बजे से। 8 बज चुके हैं, तो अब सुबह सुबह आप लोग तैयारी करती हैं, तो दिन भर में कपड़े जो किसान दे जाते हैं, आप लोग परिवार के लोग मिलके धोते हो? हम तो कितने किसान कपड़े दे जाते हैं? 2 बजे तक आते रहते हैं कपड़े वाले, लगभग 100-150 आदमी के कपड़े धुल जाते हैं। तो इतने कपड़े आप लोग परिवार के लोग मिलके धोते हो? जी। क्यों धोते हो? भी हम लोगों को महसूस हुआ यहाँ दिक्कत है कपड़ों की, हम इसलिए यही सेवा शुरू की कि सब लोगों के लिए कपड़े धोया करें। इसका सहयोग हम सब लोगों को दे रहे हैं। तो ये कौन सी भावना है जिससे लगा कि आप ऐसे रोज 50-100 लोगों के कपड़े धोती हैं इतनी ठंड में? अभी कुहासा है, कुछ दिख नहीं रहा है। एक बार जरा इधर की सिर्फ तस्वीर दिखाइए जिससे लगेगा कि कुहासा कितना घना है, कोहरा कितना घना है। हालांकि दुष्यंत का शेर मैंने पहले भी सुनाया था आपको, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। जी विजय, हमारे लोगों की गुरुओं की भावना है, जैसे कार सेवा करते हैं हम लोग, सभी का सहयोग, कपड़े धोते हैं, सेवा है हमारी ये। आप सामने आइए, आप पति पत्नी, आपके पुत्र हैं? हाँ जी, ये सब मिलके आप लोग धोते हो कपड़े, दूसरों की सेवा कर रहे हो। ऐसे समय में ठंड में आराम से आप लेट सो सकते हो, तो क्या लगा, ये ऐसी कौन सी बात होती है कि लगता है हम दूसरों के कपड़े साफ करें और दिन भर हम सेवा करें? ऐसा हमें आए जहाँ लमसम 40-45 दिन हो गए, तो शुरू में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत थी, पानी की भी, नहाने की, धोने की। तो हमें एहसास हुआ इस चीज़ की ज़्यादातर दिक्कत है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोगों को इस चीज़ की बहुत दिक्कत हो रही थी, हमें खुद दिक्कत होनी। फिर उसी की वजह से हम लोगों ने मशीनों का इंतज़ाम किया, इन्वर्टर लगाए बड़े वाले, सोलर प्लेटों का इंतज़ाम किया, सब करके तो फिर ये शुरू किया भी जो आम लोग हैं, आंदोलन में आए हुए हैं, बुजुर्ग बच्चे आए हुए हैं, उन्हें परेशानी ना हो। चलिए, तो आपने समझ लिया, और ये एक बार फिर से दिखा दीजिए, कपड़े धोने की सेवा यहाँ की जाती है। ऐसी निस्वार्थ सेवा, पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं लोग, कैसी निस्वार्थ सेवा करते हैं। कुछ किसान यहाँ सुबह सुबह बैठ गए, हुक्का लगा है, यहाँ किसान बैठे। इतनी ठंड में आप लोग अपने गांव जाइए, कुछ दिन गांव में ब्रेक करिए, इतनी ठंड है, कुहासा है, कोहरा है, सरकार का कुछ पता नहीं है, आपकी मांग कब मानी जाएगी। कल भी मीटिंग हो गई 10वीं, अभी कोई भरोसा नहीं है, तो कैसे होगा? कितने दिन तक ऐसे सुबह सुबह? हम जा नहीं, हम कहीं नहीं जा, हम यहीं रहेंगे। सरकार की नियत हम जान चुके जी, तो एक एक करके। हाँ जी, ये हमारे परिवार का, अपने खाने पीने का अपना सारा साधन हमारा जमीन से ही है, इसे हम छोड़ देंगे नहीं। लेकिन ये तो 53 दिन हो गया ना अब तक। अब लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है, 2 महीने तक कमेटी सुनेगी, सुनवाई करेगी। तो अब तो ऐसे सरकार से रोज बात करने से, सड़क पे बैठने से रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी तो हमारे से ही है जी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इनका है अलग। तो 4 समिति बना दी, एक तो भाग्य समिति, जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 समिति में 4 आदमी बनाए थे, उनमें एक तो भाग्य बोला मेरे पे इंसाफ नाइंसाफी के सांसद होने की नहीं। और हम ये कहना चाह अपनी सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई न्यायालय नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान के गन्ने के परमिट में ये कहा था कि 14 दिन में गन्ने का परमिट हो जा और ब्याज देना पड़े, उत्तर प्रदेश में पिछले साल का 8,000 करोड़ रुपया गन्ने का भी बकाया है। क्या सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं है? क्या राज्य सरकार को जानकारी नहीं है? क्या केंद्र सरकार को जानकारी नहीं है? हमने खुद अपना आप रोड जाम करी, कलेक्ट्रेट पर धरने दिए, हमारे पास उसके प्रूफ हैं। हम हर बार ये कहते रहे कि किसानों का पेमेंट कर दो, ये काले कानून वापस ले लो।
नहीं बड़ा आंदोलन होगा। जब से कहाँ थी सरकार? ये सवाल है, अब हुक्के की गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है और हाँ हुक्का आप पी रहे हैं और काफ़ी कंबल से आपने अपने को बचा रखा है। क्या शुभ नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? पलवल। पलवल से इधर आए आप? तो इधर तो यूपी उत्तराखंड के लोग ज्यादा हैं। क्यों, ये सारे वहाँ के देश के, हमारे भारत के सारे इकट्ठे ही हैं। तो इतनी ठंड है, आप बुजुर्ग हैं। ठंड से क्या मतलब है? हमें तो अपना हक चाहिए, हमें ठंड से कोई मतलब नहीं। हमें तो अपना हक चाहिए, हमें तीनों कानून वापस लो और बात हुई फ्री। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हमें क्या मतलब है? हमारी और वहाँ की लड़ाई है, हमारी तो सरकार से लड़ाई है। हमारे कानून वापस दे जोरे ले, हमें क्या मतलब है उससे? हमें सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं, हमारे तो इन तीनों कानून वापस ले लो। छुट्टी तो इन्होंने ही तो बनाए जी, ये जो 3 कानून बनाए ये इन्होंने ही तो बनाए, प्रधानमंत्री इन्होंने ही। आप क्या कहेंगे? कानून कच्छ भी नोके अपने कानून वापस ले कहनो कच्छ भी। अच्छा चलिए, सबकी एक ही बात है, आर पार करके चलेंगे। 6-10 बरस हो जाओ, 6-10 बरस हो जाओ, आर ही पार होगी। आर पार करके चलेंगे। क्या आर पार करके चलेंगे? हम तो अपना जो ले लेंगे अपने इन तीनों कानून वापस, जब है जोला कोई वो नहीं है। तो इतनी ठंड में परेशानी नहीं है? हमें ठंड में कोई परेशानी नहीं, हमें पानी नहीं लगाते हैं क्या ठंड में हम क्या काम नहीं करें ठंड में? हमें ठंड से कोई थोड़ा ही, हम जमीन किसान हैं, हम कोई जो थोड़े नहीं है। ये तो बताओ हाँ, ऐसे किसान ने मांग क्या लिया? चलिए एक मिनट। तो ये आपने देखा, अब हमें लग सकता है कि ठंड है और बहुत कोहरा है, कंपकपी है, लेकिन बुजुर्ग किसानों के भी हौसले से कहे गए शब्द आपने सुने। और अब एक बार इधर सामने की तस्वीर दिखाऊंगा। ऐसे सामने दूर तक कतारबद्ध टेंट लगे हैं और इन्हीं टेंटों में, जो प्लास्टिक पॉलीथीन के टेंट हैं, इसी टेंट में किसान रात में सोते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बाद वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए, लेकिन फिर भी सड़क पर सोना, भले गद्दा हो लेकिन सड़क है, और उसके बाद इस तरह के प्लास्टिक के वाटरप्रूफ टेंट में इस ठंड में रात गुजारना, और उसके बाद सुबह उठकर सुबह ऐसे ही झुंड में यहाँ वहाँ बैठकर विचार विमर्श सरकार की नीतियों पर, किसान आंदोलन पर, भविष्य की बात पर, और साथ में हौसला और एकजुटता कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो ये सरकार को समझना होगा कि इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों को लगता है 53 दिन हो गया, शायद सरकार सोचती होगी या सरकार के लोग सोचते होंगे कि थक जाएंगे किसान बैठे बैठे, कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन बड़ी बात और ख़ास बात यह है कि ना कोई थक रहा है, ना कोई 53 दिन तक बैठे रहने से परेशान है, न किसी को लग रहा है कि अब 2-4-10 दिन में फैसला होने वाला है। सबको पता है कि ये फैसला जल्दी नहीं होगा। इस आंदोलन का अंजाम, ये आंदोलन अंजाम तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। ये सबको इस बात का एहसास है, और इस एहसास के बाद भी ये हौसला है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर इधर की तस्वीर, और इधर मैंने अभी देखा कि जो वो लिखा हुआ है NH-24 के बारे में, हाईवे कौन सी सड़क है, कहाँ जाती है, उस पर भी किसानों ने बड़ा सा बैनर लगा दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। मैं सिर्फ इतना बताऊं कि ठीक ठाक ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हौसले की गर्मी, इन किसानों के हौसले की गर्मी के सामने शायद ये ठंडी हवाएं, ये शीतलहर, ये कोहरा, ये धुंधलापन कोई असर नहीं करता। नमस्कार, किसी और वीडियो में मुलाकात।